गरुड़ जी के 7 प्रश्न तथा कागभुसुंडी जी के उत्तर। पुनिस प्रेम बोले खगराओ, जो कृपाल मोहि ऊपर भाओ। नाथ मोहि निज सेवक जाने, 7 प्रश्न मम कह्यो बखानी। पक्षीराज गरुड़ जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम हो तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर कहिए। प्रथमहि कही नाथ मति धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेपी कहियो विचारी। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो ये बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन सा है और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह भी विचार कर संक्षेप में कहिए। संत असंत मरम तुम जानो, तिनकर सहज स्वभाव बखानो। कवन पुण्य श्रुत विदित विशाला, कहियो कवन अध परम कराला। संत और असंत का मर्म भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन सा है। मानस रोग कहो समझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा दिखाई। तात सुनो सादर अति प्रीति, इसमें संक्षेप कहो यह नीति। फिर मानस रोगों को समझाकर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काकभुसुंडी जी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप में कहता हूँ। नर तन सम नहीं कवनि देहि, जीव चराचर जातक तेहि। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनि, ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, चर चर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। वह मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। सो तन धरि हरि भजई न जे नर, होई विषय रत मद मद दर। कांच बिरकी बदले ते लेही, करते डारी परस मनि देही। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण प्राप्त करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों के अनुरक्त रहते हैं, वे पारस मणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े को ले लेते हैं। नहीं दृढ़ सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। परोपकार वचन मन काया, संत सहज सुभाय खगराया। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संतोष के मिलने के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। संत सही दुख पर हित लागे, पर दुख हेतु असंत अभागे। बुर्ज तरु सम संत कृपाला, पर हित नीति सहित विपत्ति विशाला। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और भागे असंत दूसरों को दुख पहुँचाने के लिए। कृपालु संत बोझ के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अपनी खाल तक उधड़वा लेते हैं। सन इव खल पर बंधन करही, खाल कड़ाई विपत्ति सही मरही। खल बिनु स्वार्थ पर उपकारी, अहि मूषक इव सुनु और गारी। किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए। दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। पर संपदा विनाशी नसाही, जिमि शशि हति हिम उपल बिलाही। दुष्ट उदय जग आरती हेतु, जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का अबुद्ध अनुति प्रसिद्ध अदम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होता है। संत उदय संतत सुखकारी, विषव सुखद जिम इंदु तुम्हारी। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अद न करीसा।
और संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है। जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और पर निंदा को समान भारी पाप नहीं है। हर गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस पाप तन सोई। द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जन्म बायस शरीर धरी। शंकर और गुरुजी की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेंढक होता है और वह 1000 जन्म तक वही मेंढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। सुश्रुति निंदक जे अभिमानी, रौरव नरक परहिते प्राणी। होई अलूक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। जो अभिमानी जीव देवता और वेदों की निंदा करते हैं वे नौरव नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है। और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया अस्त हो गया रहता है।